रात के 8 बजे एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मुझे आपसे कुछ काम है और वो काम मैं और आप मिलकर ही कर सकते हैं। वो माँ कहती है कि बेटा, 8:30 का वक्त हो चुका है और मुझे नींद आ रही है। अगर मेरे बिना काम हो जाए तो तुम देख लो, मैं आराम करना चाहती हूँ। लेकिन उस बेटे के हाथ में एक बैग होता है। वो कहता है कि माँ, आपके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, आपको मेरे साथ चलना जरूरी है। वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ उस बाइक पर बैठकर चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही बाइक घर से 30 या 32 किलोमीटर दूर पहुंचती है तो वो बेटा बाइक को रोड के किनारे लगाकर कहता है कि माँ, अब तुम मेरी गाड़ी से उतर सकती हो। उतरने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब तुम अपनी आजादी की जिंदगी जी सकती हो, क्योंकि तुम, मैं और मेरी पत्नी में रोज लड़ाई हुआ करती और तुम हमेशा ये कहा करती कि कब मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी पाऊंगी। तो अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, तुम्हारा जैसे मन करे तुम ऐसे जी सकती हो। और हाँ माँ, दोबारा अब उस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वो घर अब आपका नहीं है, वो घर मेरा है। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला बिना कुछ कहे सारी बातें समझ चुकी थी कि आज उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसे अपने ही घर से बेघर कर दिया है। लेकिन सर्दियों की रात होती है और वो माँ कहती है कि बेटा, कल सवेरे ही मुझे घर से निकाल देना, अब मैं रात को यहाँ पर कैसे रहूंगी? यहाँ पर कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा है और तेरा दिल इतना पत्थर हो गया अपनी माँ के लिए। तो वो कहता है कि हाँ माँ, आज मेरा दिल इतना ही पत्थर है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपनी बाइक में किक मारता है और वो उस माँ की आंखों में इतने आंसू होते हैं कि वो अपने बेटे से कुछ कह ही नहीं पाती है। और दोस्तों, वो बेटा अपने घर को लौट जाता है। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, उस बेटे को नींद भी कैसे आ गई, ऐसे अपनी बूढ़ी माँ को रोड के किनारे छोड़ दिया। बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें हमारे समाज में चल रही हैं। आज हमारे वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, जगह भी नहीं मिलती है। आज बच्चे इतनी अपनी जिंदगी जीने में मसरूफ हैं कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं देखते। यहाँ पर वो घर चला जाता है। वो बुजुर्ग महिला अब वहां से कहाँ जाएगी, क्या करेगी? क्या वो दोबारा अपने बेटे के पास जाएगी या उसका कोई और सहारा है? ये सब कुछ आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। और दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत सीख देकर जाएगी। आज की जनरेशन के लिए कहानी बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से, जहां पर एक लता नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती है। लता के 2 छोटे छोटे बेटे हैं और उनके पति हैं। दोस्तों, गांव में उनकी एक जमीन होती है जिस पर वो खेती बाड़ी करते हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। अब लता के बच्चे बड़े हो रहे थे और स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी जो उन बच्चों को होनी चाहिए। अब वो अपने पति से कहती है कि सुनो जी, क्यों ना शहर चले, इन बच्चों को हमें अच्छी पढ़ाई देनी है ताकि ये आगे चल के कुछ अच्छा काम कर सकें या अपने पैरों पर खड़े हो सके। दोस्तों, लता का पति अपनी पत्नी की बात मानते हुए वो जमीन का टुकड़ा बेचता है और उन पैसों से शहर में आकर बस जाता है। शहर में एक घर लिया जाता है जिसे वो लता के नाम कर देता है आते ही, और वहां पर अपने बच्चों की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। लता अपने दोनों बेटों को एक अच्छे हाई स्कूल में पढ़ाती है और वहां पर जो लता का पति होता है अपनी एक छोटी सी दुकान खोलता है जिससे उनके घर का गुजारा चलने लगा था। बेटों को अच्छा पढ़ाया था और बेटे जवान हो जाते हैं। जवान होने के कारण जो बड़ा बेटा होता है दोस्तों, वो शिक्षा विभाग में LDCPA पद को प्राप्त कर लेता है, LDC के पद को। अब यहाँ पर जब बड़ा बेटा नौकरी लगता है तो लता को बहुत सुकून मिलता है और उसकी शादी लता धूमधाम से करती है। एक नई दुल्हन घर में आई है और घर का वातावरण बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, लता को यहाँ पर एक झटका लगता है, क्योंकि लता के पति को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे वो इस दुनिया में नहीं रहते, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन लता यहाँ पर अपने मन में थोड़ा सा ये सोचती है कि कोई बात नहीं, अब भगवान से तो पेश नहीं खट सकती, मतलब भगवान से लड़ाई नहीं करी जा सकती, जो हो गया सो हो गया, और जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। अब जो लता के बेटे की बहू थी, बड़े बेटे की बहू, वो थोड़ी सी नकचड़ी होती है, सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और जब से लता का पति इस दुनिया से गया है तो लता बिल्कुल अपने घर में रहती है। जब तो उसका पति कमा कर लाया करता, लता का जो पति होता है
अब बिल्कुल बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती है और बेटा रोज देखता है कि घर में रोज लड़ाई होती है। लता का जो छोटा बेटा होता है, लता कहती है कि बेटा बड़ी बहू तो ऐसी ही है, क्यों ना तू शादी कर ले। तो वो कहता है कि माँ मैं शादी नहीं कर सकता, मेरा सपना है विदेश जाने का, पहले मैं विदेश जाऊंगा, वहां पर कुछ कमाई करूंगा, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा। अब पिता की मौत के कुछ महीने बाद ही जो लता का छोटा बेटा होता है विदेश चला जाता है और विदेश में रहने लगता है। अब लता अपने कमरे में अकेली रहा करती, क्योंकि जब छोटा बेटा था तो लता उससे अपनी बातें शेयर कर लिया करती। तो पहले उसका बेटा विदेश में कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो लता थी वो अकेली रह जाती है और जो लता के बेटे की बहू थी, जो उसका बेटा शिक्षा विभाग में था, उसकी जो बहू होती है वो लता को परेशान करना ज्यादा शुरू कर देती है, क्योंकि ना ही तो अब ससुर जी हैं और ना घर में देवर है। वो पति उसका नौकरी पर जाता, जो लता का बड़ा बेटा होता है। लता ये सब कुछ झेल रही थी, लेकिन चुपके से झेलती है, अपने बेटे को भी परेशान नहीं करती है। लेकिन वो बेटा अपनी पत्नी का था, माँ का नहीं होता है दोस्तों। उसे भी अपनी माँ बुरी लगने लगी थी। वो कहता कि तुम्हें तुम्हारा छोटा बेटा यहाँ पर मेरी छाती पर छोड़कर गया है मेरे ऊपर, अब तुम्हारा खाना खर्चा सब कुछ मैं देखता हूँ, जबकि बेटा सरकारी विभाग में है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो लता का बड़ा बेटा होता है वो घर की लड़ाइयां देखते हुए पहले तो उस घर को अपने नाम कराना चाहता है। दोनों पति पत्नी एक बंद कमरे में बातचीत करते और कहते हैं कि माँ तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है ही नहीं। तुम एक काम करो, पहले माँ का जो ये घर है अपने नाम कराओ, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अब दूसरे दिन जो लता का बड़ा बेटा है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तहसील में कुछ काम है, आपको मेरे साथ चलना होगा। और वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। लता उसके साथ चली जाती है, क्योंकि अपने बेटे पर भरोसा था, लेकिन लता का सारा भरोसा अब टूटने वाला था दोस्तों। लता तहसील में जाती है, वहां पर कई पेपरों पर साइन दिए जाते हैं, मतलब कि लता का अंगूठा कराया जाता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। कई लोग पूछते भी हैं वहां पर जो अधिकारी होते हैं कि क्या आप राजी हो, जो आपका बेटा काम करा रहा है। तो यहाँ पर लता कहती है कि हाँ, मेरा बेटा कोई गलत काम थोड़े ही कराएगा, ये चीज तो मैं अपने बेटे के लिए ही कर रही हूँ। ये बात ऐसे मिल जाती है कि लता को कोई क्लियर ये नहीं बताता कि तुम्हारा घर तुम्हारा बेटा अपने नाम करा रहा है, और वहां से लता का घर बेटे के नाम हो जाता है। अब बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद पति पत्नी पार्टी करते हैं। दोस्तों अपने कमरे में पार्टी की जाती है और अब यहाँ पर जो बड़े बेटे की बहू थी वो कहती है अपने पति से, लता के बेटे से, कि अब इस बुढ़िया को कैसे ठिकाना लगा जाए। तो यहाँ पर लता का बेटा पता है क्या कहता है, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बुढ़िया का भी मैं ढंग से इलाज कर दूंगा। अब इसके बाद कुछ दिन निकलते हैं। लता अपने बेटे से विदेश पर बात किया करती, विदेश में जो छोटा बेटा रह रहा है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताया करती कि तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है। दोस्तों इसके बाद कुछ दिन 10 या 15 दिन निकलते हैं, तभी लता का बेटा शाम को कहता है, सर्दियों की रात थी, कि माँ मुझे आपसे कुछ काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो। तो लता हामी भर लेती है। पहले तो वो कहती है कि बेटा मुझे नींद आ रही है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा काम है तो नींद कैसी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो देखती है कि बेटा तुम्हारे हाथ में बैग किसका है, तो वो कहता है कि कोई नहीं माँ, मेरे काम का बैग है। वो अपनी माँ को अपने पीछे बिठाता है और घर से करीबन 30 या 32 किलोमीटर दूर जाकर बाइक को एक किनारे खड़ा कर कहता है कि माँ अब तुम गाड़ी से उतर सकती हो और जहां पर तुम जाना चाहती हो ना वहां पर जा सकती हो, लेकिन दोबारा उस घर में कभी अपने कदम मत रखना। आज से तुम्हारे लिए उस घर के दरवाजे बंद हैं और तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। लता बिल्कुल परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा घर तो मेरे नाम है। तो वो कहता है कि माँ 15 दिन पहले जो आपने अंगूठे लगाए थे वो घर भी मेरे नाम है, अब वो घर आपका नहीं है, दोबारा उस घर में बिल्कुल भी मत आना। और वो लता कहती है कि बेटा तू मुझे दिन को ही निकाल देता, सर्दियां पड़ रही हैं, मैं कहाँ पर जाऊंगी, मेरा बूढ़ा शरीर है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो वो कहता है कि माँ अगर दिन के वक्त ये काम करूंगा तो लोग मुझे 4 नाम नहीं रखेंगे, लोग मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे। अब तो मैं कह दूंगा कि मेरी माँ कहीं चली गई हैं या कहीं पर हैं, किसी से कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन सबके सामने करूंगा तो लोग क्या कहेंगे।
लता अब बिना कुछ बोले उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं और वो बेटा सर्द भरी रात में दोस्तों अपनी बाइक में एक किक लगाता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। लता पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है और वो हैरान सी खड़ी देखती रह जाती है कि इस बच्चे को दूध पिलाया था, अगर थोड़ी सी भी सर्दी ज्यादा बढ़ जाती तो मैं इसको कंबल में ढक लिया करती, गर्म कपड़े पहनाया करती, लेकिन आज मेरा पति नहीं है तो देख इस बेटे ने मुझे बीच रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और वो बहुत ज्यादा रोती है, कपकपाती हुई ठंड होती है। अब वो देखती है अपने उस बैग को, तो यहाँ पर उस बेटे ने एक तो काम किया था, उस माँ के लिए कुछ सॉल्व उसमें रखी हुई थी जिन्हें लता अपने तन पर लपेटती है और दोस्तों उस रोड के किनारे वो बैठी रहती है क्योंकि इधर उधर वो नहीं जा सकती, रात का समय होता है और दोस्तों सुबह हो जाती है। पूरी रात लता सोती नहीं है। सुबह होने के बाद किसी राहगीर से लिफ्ट लेती है और दोस्तों दूसरे शहर में चली जाती है, एक आश्रम का पता लगाती है। आश्रम का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आज भी वो महिला आश्रम में रह रही है और एक दुख भरी जिंदगी व्यतीत कर रही है। हालांकि आश्रम में कोई दुख नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दुख है। आश्रम में जाने के बाद वो लोग लता से पूछते हैं कि आपको कौन लेकर आया है, तो लता कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मेरे बेटे बहू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों लता वहां पर रहती है। अब एक बात होती है कि यहाँ पर सभी को लग रहा होगा कि छोटे बेटे को क्यों नहीं पता चला, बताया या नहीं बताया। दोस्तों लता को आज उस आश्रम में रहते हुए 4 साल हो गए और उसने अपने छोटे बेटे को एहसास भी नहीं होने दिया कि वो वृद्धाश्रम में रहती है। जब भी छोटा बेटा पूछा करता तो वो कह दिया करती है कि बेटा मैं बहुत अच्छे से हूँ, तुम्हारा भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि लता को पता है अगर छोटे बेटे को पता चलेगा तो वो विदेश से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद इन लोगों से शायद लड़ाई भी करे। हालांकि इससे उलट भी हो सकता है, जब बड़ा भाई ऐसा है तो छोटा भाई को ऐसा होने में क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों लता का यही मानना होता है जब उनसे बात की जाती है, और यहाँ पर जब उनसे हमने बात की तो उनके अंदर इतना दर्द था कि आप लोग तो एहसास भी नहीं कर सकते उस दर्द के बारे में। वो बताती हैं कि मैंने बड़े लाड चाव से इन बेटों को पाला था, इनके ऊपर हमने अपनी जमीन भी बेच दी, अपनी जिंदगी में हमने एक टाइम का खाना खाकर इन बच्चों को पढ़ाया था, लिखाया था, इस काबिल बनाया कि ये कहीं पर अच्छे से कमाएं और जिंदगी अच्छे से गुजारे। लेकिन लता जी कहती हैं कि ऐसे कमाने का क्या फायदा, हमने पूरी जिंदगी इनके पीछे लगा दी, लेकिन इन लोगों ने एक पल में ही हमें पराया कर दिया। मैं अपनी जिंदगी की सांसें गिन रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन लता जब उस वृद्धाश्रम में और लोगों को देखती है तो वो कहती है, ऑन कैमरा कहती है कि भाई कोई बुराई नहीं है, मैं यहाँ पर आकर अपने आप को सही महसूस करती हूँ और एहसास होता है कि मैं अकेली ही नहीं हूँ जिसके बेटों ने उनके साथ ऐसा किया है। बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं और दोस्तों यहाँ पर लता बहुत रोने लगती हैं। वो बुजुर्ग महिला आज भी वृद्धाश्रम में रह रही हैं और उनका मानना है जब छोटा बेटा आएगा तो वो उसके साथ विदेश चली जाएगी। अभी तक उन्होंने अपने छोटे बेटे को नहीं बताया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो छोटा बेटा लता जी को विदेश ले जाएगा या वो भी उसे वृद्धाश्रम में ही छोड़ देगा? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं चलते चलते कि अपने बच्चों को भले ही शिक्षा ना दो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना, ताकि आपके सामने ऐसी नौबत ना आए। ऐसे पढ़े लिखे बेटों से तो अनपढ़ बेटे बढ़िया हैं, जो कम से कम आपका मान सम्मान तो करते हैं, आपको पलकों पर बिठा कर रखते हैं, आपका बहुत मान करते हैं। तो अनपढ़ बेटे ही बढ़िया। ऐसे सरकारी बेटों से क्या फायदा जो शायद अपने पैसों के घमंड में या किस चीज में घमंड में रहते हैं। लालत है उस बेटे पर, लालत है उस बेटे पर, सर्द भरी रात में अपनी माँ को बीच रोड पर छोड़ गया। कैसा रहा होगा वो बेटा? ऐसा लगता है कि ये लोग शायद अलग से आते होंगे, लेकिन हम और आप जैसे लोग ही होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। शायद उसके साथ भी आगे चल के ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ किया है ना, तो बच्चे तो उसके भी होंगे, उसके सामने आएगी, लेकिन उस वक्त तक उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। उस माँ को ना आप अपनी खाल की चप्पल पहनाकर बनाकर भी पहनाओ ना, तो भी आप उसके कर्ज को नहीं उतार सकते। और कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है दोस्तों।
बिल्कुल शब्द नहीं है और वाकई में बहुत शब्द बोल गई हूँ। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। अपने माँ बाप का मान सम्मान कीजिए, वो आपकी जिंदगी है। अगर आप उन्हें भूल गए तो अपना वजूद भूल चुके हो आप।